जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। आइए एडियम्स एंड फ्रेजेस वाला सिलसिला जो हम लोग चला रहे हैं उसमें 5 क्वेश्चंस के संग्रह को आगे हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो ये लिखा हुआ है कि द सेंट्स लाइफ वॉज एन ओपन बुक। द सेंट्स लाइफ वॉज एन ओपन बुक, ऐसा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एन अनकॉम्प्लिकेटेड वन, बी में दिया हुआ वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, सी में दिया हुआ है एन एग्जाम्पल टू ऑल और डी में दिया हुआ है आम इंटरेस्टिंग बायोग्राफी। तो अगर आपको एन ओपन बुक का मतलब पता होगा, ये बड़ा साधारण छोटा सा है, सिंपल सा है, तो आप जानते होंगे कि एन ओपन बुक का मतलब होता है कि खुली किताब की तरह, साफ साफ, जिसमें कोई सीक्रेट ना हो, जिसमें कोई छिपी हुई चीज़ ना हो। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स। ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा में देखो, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई रियलाइज दैट माई फ्रेंड वॉन्टेड टू कीप समथिंग फ्रॉम मी। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है ना, कि रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, बी में दिया फुली, सी में दिया हुआ रीडिंग विद एंजाइटी और डी में दिया हुआ है ग्लांसिंग ओवर द लाइन्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप देखोगे कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, अगर इसका मीनिंग आपको पता है, इस इडियम का मतलब आप जानते हो, तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स यानी रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें नहीं दी हुई है उसको भी समझ लेना। तो इसलिए ए फॉर एप्पल इसका आंसर है लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस, कि जो चीज़ें वास्तव में नहीं एक्सप्रेस की गई है, व्यक्त की गई है, उसे भी समझ जाना, ये कहलाता है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। आप देखोगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, ऐसा लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, बी में दिया हुआ है टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी, सी में दिया हुआ है टू इनवाइट द डेविल, डी में दिया हुआ है टू स्टैंड इन द वे ऑफ द डेविल, ऐसा दिया हुआ है। अगर आपको ये पता है कि टू गिव द डेविल हिज ड्यू मीन्स क्या होता है, तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। तो टू गिव द डेविल हिज ड्यू मीन्स होता है कि ए फॉर एप्पल टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, यानी कि कोई एक कुख्यात व्यक्ति है, कोई एक खराब व्यक्ति है, उसके अंदर भी जो क्रेडिट है उसको, उसके अंदर भी जो एक मेरिट है उसको भी क्रेडिट करना, उसे भी एडमिट करना, यानी खराब व्यक्ति के अंदर भी छिपे हुए जो गुण होते हैं, अच्छाई होते हैं, उनको स्वीकार करना टू गिव द डेविल हिज ड्यू कहलाता है ना। टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, भले ही खराब व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर भी कोई एक अच्छी गुण है, तो उसे स्वीकार करना टू गिव द डेविल हिज ड्यू कहलाता है। और ये भाव ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा। सी फोर्थ नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई मीन्स क्या होता है। अगर ये मीनिंग पता हो आपको, टू ईट हम्बल पाई, इस इडियम एंड फ्रेज का मीनिंग आपको पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टू ईट स्लोली, बी में दिया हुआ है टू हैव एन एक्सलेंट डिश और सी में दिया हुआ है टू ईट अ गुड पाई और डी में दिया हुआ है टू हैव टू अपोलोजाइज। पाई मीन्स होता है एक प्रकार का, क्या है ये, डिश ही है, अ काइंड ऑफ डिश, खाने पीने की चीज़ें हैं ये, यानी कि जब बनता है तो ये फ्रूट और वेजिटेबल्स और मीट, इन सभी चीज़ों को मिला करके बनता है, जिसको हम लोग पाई कहते हैं। तो टू ईट हम्बल पाई मीन्स क्या होता है, ये भले ही खाने पीने की चीज़ें दिख रहा हो, इसमें पाई दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में ये है नहीं खाने पीने वाली चीज़ें। इसकी मीनिंग होती है टू हैव टू अपोलोजाइज, क्षमा मांगना, जिसका मतलब है क्षमा मांगना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टू ईट हम्बल पाई मीन्स हो जाता है टू हैव टू अपोलोजाइज, डी फॉर डॉग। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, ही वॉज गिवन ऑप्शंस चॉइस बाय द एम्प्लॉयर। ही वॉज गिवन ऑप्शंस चॉइस बाय द एम्प्लॉयर। ए में दिया हुआ है एक्सलेंट चॉइस, बी में दिया हुआ है नो रियल चॉइस एट ऑल, सी में दिया हुआ है चॉइस टू लीव और डाई और डी में दिया हुआ है फर्स्ट चॉइस। तो अगर ऑप्शन चॉइस का मीनिंग अगर आपको पता हो तो आप आसानी से कर पाओगे। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कोई भी ऑप्शन ना रहना, इसलिए बी फॉर बॉल हो जाएगा, नो रियल चॉइस एट ऑल। ऑप्शन चॉइस का मतलब कि आपके पास ना, एक्चुअली आपके पास कोई भी एक क्या है, वास्तव में कोई चॉइस ना हो, उसको कहते हैं नो रियल चॉइस एट ऑल, यानी ऑप्शन चॉइस का मतलब बी फॉर बॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये 5 जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, जो आपके एग्जाम के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ठीक है, अगर एग्जाम में नहीं भी आते हैं तो आपके जीवन में ये बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि खूबसूरत इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। ये बहुत जगह पे आपको मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, या कहीं कोई बात कर रहा हो, कोई बोल रहा हो, कोई स्पीच दे रहा हो, वैसे जगहों पे ऐसे ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो ये स्मार्ट ज़माना है, तो स्मार्ट ज़माने में स्मार्टली लोग सभी चीज़ों को यूज करते हैं। वो तथ्यों को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से
सजा करके बोलते हैं, वैसे जगहों पे इन सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग कर ही लिया जाता है। तो हम सबों को भी ऐसे जानना चाहिए ये छोटे छोटे इडियम्स एंड फ्रेजेस। एग्जाम में तो आते ही हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ बातचीत के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों को जानना चाहिए इन सारी चीज़ों को। तो बस आज इन 5 को आप याद करिएगा, लिख लिख करके मेहनत करिएगा। और अभी जो है आगे हम इसको बढ़ाएंगे, आगे और इडियम्स एंड फ्रेजेस का संग्रह आपके तक पहुंचेगा। तो फिलहाल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।